हे गाइस, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो। और ये वीडियो बिल्कुल ही लेटेस्ट ऐसी मूवी के बारे में है जो बस आने ही वाली है, या मैं यूँ कहूँ कि बस रिलीज ही होने वाली है। मैं बात लेकर आई हूँ यूपी फाइल्स फिल्म की, जो कि 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। और यूपी फाइल्स है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसमें क्या हो सकता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं ये बता देती हूँ कि उसमें योगी आदित्यनाथ के, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। और काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया जाएगा जो हमें नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जो भी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं या उनके काम की सराहना करते हैं, उनके लिए फिल्म देखना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं किसी पार्टी को प्रमोट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहने वालों में से हूँ। लेकिन क्योंकि एक मूवी रिव्यूअर हूँ तो ज़रूरी है कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो इस वीडियो में हम यूपी फाइल्स के बारे में ही बात करेंगे। आखिर कौन कौन से एक्टर्स हैं उसमें, योगी आदित्यनाथ का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, क्या वो कोई न्यू कमर है या कोई पुराना एक्टर है, ये सब कुछ राज यहीं पर खुलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस शुक्रवार को सिनेमाघर में द यूपी फाइल्स फिल्म आने वाली है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज सहाय ने किया है, जो एक ट्रू स्टोरी है। ये एक भारतीय राजनीतिक ड्रामा है और उत्तर प्रदेश के राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई है। खास बात तो यह है कि इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जो बरसों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन पहली बार उसे एक पावरफुल लीड रोल मिला है। मैं बात कर रही हूँ मनोज जोशी की, जो 33 साल से इस इंडस्ट्री में है और कॉमेडी हो, विलेन के किरदार हो, साइड रोल्स हो, इन्होंने बहुत सारे फिल्में सीरियल्स किए हैं। लेकिन अब इतने सालों बाद एक दमदार रोल इन्हें मिला है, या यूँ कहें कि इनकी किस्मत खुल गई है। और ये एक्टर तो शानदार है ही, इस रोल के साथ पूरा जस्टिस करेंगे, हमें तो यही उम्मीद है। और हमारे साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी इनकी एक्टिंग स्किल पर पूरा भरोसा है, तभी नीम करोली बाबा पर भी फिल्म बनेगी और उनमें ये लीड रोल में होंगे, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ये फिल्म उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, यही इसका प्रमाण है कि ये पूरी तरह सच्चाई पे बनी हुई फिल्म है। तो इसमें मनोज जोशी आदित्यनाथ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कहानी वैसी है कि वो चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद यूपी की काया पलट शुरू होती है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग हैं कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और कहानी भी सही है। जैसे ही यूपी में योगी राज का राज आया था, उसके बाद से आतंक को, व्यभिचार को, आतंकवादियों को, घुसपैठियों को, चोर डकैतों को, इन सब का तो बुरा राज शुरू हो गया। और आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा कदम उठाया था बलात्कार करने वालों को, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत होती थी यूपी में। तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, अपने विश्वास में उनको लिया और ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। और सबसे बड़ा कारनामा तो यही था कि ऐसे लोगों को सज़ा देने का उन्होंने तत्काल प्राविधान किया। अब वो किसी भी तरीके से हो, ये सब तो आप ड्रामेटिक तरीके से फिल्म में ही देख पाएंगे। लेकिन बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी भी हैं और एक से बढ़कर एक डायलॉग्स भी हैं। चलिए कुछ कलाकारों की बात कर लेते हैं। तो अमन वर्मा हमें काफ़ी समय बाद पर्दे पर दिखाई पड़ेंगे। एक समय था जब इनकी धूम मची हुई थी, सीरियल्स में, फिल्मों में बहुत दिखते थे ये, और इन्हें दिलीप कुमार की 2 कॉपी कहा जाता था। वैसे ही डायलॉग डिलीवरी, वैसा ही लुक, तो इनको देखकर बहुत लोग दीवाने हुए थे। असगर गिल भी इसमें दिखेंगे, जिन्हें अधिकतर हम कॉमेडी और फनी रोल में ही देखते हैं। वैसे तो कपिल शर्मा शो में इन्हें हम फीमेल के किरदार में भी देख चुके हैं, जो बहुत हंसाते हैं। कुछ कुछ लोग इनका गोविंदा जैसा लगता है। अवतार गिल हैं इसमें, किस टाइप का रोल है तो फिल्म में ही पता लगेगा, पर ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी समय बाद हमें दिखेंगे। मिलिंद गुनाजी हैं, इनकी आवाज़ की तो मैं दीवानी हूँ। बहुत सॉलिड आवाज़ है, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी करते हैं। चेहरे पे भाव नहीं आता, लेकिन आवाज़ से दिल जीत लेते हैं। शहबाज खान भी हैं, जो विलन के किरदार में ही ज़्यादातर हमें दिखे हैं और अमिताभ बच्चन से काफ़ी प्रभावित हैं, तभी इनकी डायलॉग डिलीवरी में अमिताभ बच्चन के बोलने की झलक आती है। चंद्रकांता में इन्हें हम देख चुके हैं। मंजरी फड़नी
मनीष भी हैं जो कि लेडी इंस्पेक्टर के रोल में है और इस फिल्म में इनका रोल बहुत दमदार होने वाला है। ऐसी ट्रेलर से तो हमें झलक मिल गई है और पहले भी बहुत सारी फिल्मों में आ चुकी हैं, दिल जीत चुकी हैं। एक और फीमेल कैरेक्टर है पूनम द्विवेदी का जो कि रजिया के रोल में नजर आएंगी। 26 जुलाई को यूपी फाइल्स थिएटर में तहलका मचाने आ रही है। मैं खास तौर से कुछ डायलॉग्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जिसमें मनोज जोशी एज योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, न गीता से न कुरान से ये देश चलेगा, केवल संविधान से। दूसरा असरदारक डायलॉग है, राजनीति सेवा का विषय है, ये संसाधन बटोरने का विषय नहीं है। एक और दमदार डायलॉग का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। चलिए लगे हाथों करंट अफेयर्स पर भी एक बात कह देती हूँ। अभी आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये आप सब भी समझते हैं। हो सकता है इस फिल्म के आने से कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ अच्छा लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए यूपी फाइल्स में एक ऐसे इंसान के बारे में देखने की जिज्ञासा तो हो ही रही है जो केवल देश के बारे में सोचता है। तो देखा गाइस, ऐसा बहुत कुछ है जो आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में नहीं मालूम है, वो इस फिल्म को देखने से ही मालूम होगा। तो उम्मीद तो यही है कि आप थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक योगी आदित्यनाथ ही हैं जो अभी फिलहाल यूपी पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं और बुरे लोगों के बीच में उनके नाम की ही दहशत है, जिसकी वजह से आज यूपी थोड़ा सा सेफ हो गया है। इजीली लोग बाहर निकल सकते हैं, देर रात तक बाहर रह सकते हैं। तारीफ करनी बनती है अगर तारीफ के लायक काम किया जाता है तो योगी आदित्यनाथ के बारे में और भी कुछ जानना है तो इस फिल्म को देखना तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो खैर देखने जाऊंगी, इसलिए नहीं कि एक पॉलिटिकल नेता के बारे में फिल्म है, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखता, अपने लिए उसे कुछ करना नहीं है। एक योगी हैं तो उन्हें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना वो अपने घर वालों की मदद करते हैं, ना अपने रिलेटिव्स की मदद करते हैं, ना वो पैसा जमा करके रखते हैं, ना वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ना वो और किसी तरह के जो जालसाजी वाले काम हैं उनमें उलझे रहते हैं। उन्हें केवल अपने काम से मतलब है, अपने स्टेट को बचा के रखने से मतलब है। ऐसे लोगों की फिल्में तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो जल्दी से आप भी देख कर आइए और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और DM करके अपनी राय दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।